हाय जेमिनी, लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है इस रीडिंग को। आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, जो भी आपका मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक के लिए। थैंक यू जेमिनी, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Thank you. I see. We have the Tower, okay. We have the Ace of Wands. We have the Five of Cups. The Lovers, Two of Pentacles, Four of Wands, and we have the King of Swords. पहला शब्द है यहाँ पर डिस्कवरी किसी चीज़ की। दूसरा है यहाँ पर रीविजिट करना अपने पास्ट को, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। और तीसरी है यहाँ पर न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। ये तीन शब्द आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं इस वीक के लिए जेमिनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका खुद को समझना, खुद को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है जेमिनी। आप हो क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिसेंटली ये चीज़ कहीं ना कहीं जाकर हिट की है कि मैं तो उसको ही पढ़ता रह गया, उसको ही जानता रह गया, उसको ही समझता रह गया, उसको ही प्यार करता रह गया, लेकिन मेरा खुद का वजूद क्या है? मैं खुद क्या हूं? मैं खुद को क्यों नहीं स्टडी करता हूं? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी है इस वीक में आपके लिए खुद को पढ़ने की, खुद को जानने की। ये कोई ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आपको ज्ञान प्राप्त करने का, किसी बहुत ही ज्ञानी शख्स से कोई ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले, और यही ज्ञान आपका खुद को समझने में मदद कर सकता है। खास करके आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ टूटते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये ह्यूमन साइकी की अगर हम बात करें, हम सभी को अपनी स्ट्रेंथ्स जाननी है, अपनी वाहवाही जाननी है, मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है, मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। आई थिंक ये सब अच्छी बातें हैं, नो डाउट, अच्छा भी लगता है सुन के, क्यों नहीं लगता। लेकिन वो इंसान जो ये बात करता है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मैं टूटता कहाँ पर हूँ, मेरी लिमिट क्या है, असली बाजीगर वही कहलाता है शख्स। क्योंकि उसको जब अपनी वो वीकनेस को देखता है, समझता है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए भी वो नेचुरली कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा ना। तो आई थिंक ये वही चीज़ है जेमिनी यहाँ पर कि खुद को पढ़िए, खुद को जानिए। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो समय समय पर आपके जीवन में ये टावर मोमेंट लेकर आते हैं। बुनियाद ही जब आपकी स्ट्रांग ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, हम लॉस्ट रहते हैं। बट आई फील लाइक कि यस, वो एक नया पोर्टल है इस वीक में आपके लिए कि नो मोर, अब और नहीं, अब मुझे जानना है कि इस स्थिति में मैं ठीक क्या कर सकता हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए रिविजिट करना है अपने पास्ट को, और उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि इलाज आपका एक्चुअल में पास्ट में छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। आप चाहे जितना भी प्रेजेंट में आने की कोशिश करें, आप नहीं रह पा रहे हैं। आपकी चेतना में बस वही पास्ट का जो भी आपने दर्द देखा, जो लॉस देखा आपने, आप उसी में ही स्टक हो, उसे आपकी चेतना में वही नज़ारा बार बार चल रहा है। और उससे क्या हो रहा है, आपकी प्रेजेंट की जो क्वालिटी है, प्रेजेंट टाइम की, वो प्रभावित हो रही है, वो यहाँ पर तंग हो रही है। तो प्रेजेंट को दुरुस्त करने के लिए पास्ट को रिविजिट करना होगा। ओके, लास्ट 3 मंथ्स की भी ऊर्जा हो सकती है कुछ लोगों की ये। और जो भी लॉस था, जो भी हार थी, पराजय थी, जो झगड़ा था, एक्सेप्टेड, उसको प्रोसेस कीजिए। यहाँ पर प्रोसेसिंग से बचने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि आपके प्रेजेंट में बहुत सारा इम्बैलेंस है, बहुत सारा डर,
फॉर सम रीजन मैं बहुत सारा डर पिक कर पा रही हूँ कि यहाँ पर लवर्स जो हैं वो सेक्सुअली एक दूसरे के साथ है, लेकिन यहाँ पर वो एक इंटरवेंशन है, एक एक किस्म की इंटरफेरेंस है बेसिकली। सो चीज़ें कर भी पाना, लेकिन पूरे पूरे मतलब बुलंदगी के साथ नहीं, कोई ना कोई डर रहना कि कहीं वो ना देख ले, कहीं ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, वो जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं वो मिसिंग है यहाँ पर जेमिनी। और उसके लिए वो पास्ट में ही इलाज है उसका। उसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट कीजिए थोड़ी सी। अगर आप जो भी ये थॉट है पास्ट का, या कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है जिसको आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कीजिए। उस स्पेस में क्या होगा, नए आइडियाज़ आएंगे, नई इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, और उसी इन्फॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपने इस पास्ट की एनर्जी पर। ये कोई फॉरगिवनेस की भी टेक्निक हो सकती है, कोई मेडिटेशन की टेक्निक हो सकती है, या फिर कोई लेसन हो सकता है जो आपके सोल को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन यस, इस वीक में आप कुछ नई एनर्जीज को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी लगता है कि ये वीक जो है ये प्रैक्टिकल वीक होने वाला है आपका। इसमें इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी हमको साइड में रखनी होगी, और थोड़ा सा उस प्रैक्टिकल वो दिमाग की ऊर्जा में, माइंड बड़ी अच्छी चीज हो सकती है अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है होते हैं हमारे, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बेसिकली जेमिनी, कि आप अपने टैलेंट्स को रिस्पेक्ट दें। आप में चाहे कोई भी टैलेंट है, चाहे वो खाने को अच्छे से प्लेट में सजा कर रखना, ये भी टैलेंट है। ये भी खूबसूरती ऐड करना ना किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप खूबसूरती ऐड करते हैं, किसी चीज़ को पेशकश आपकी जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो आपका टैलेंट है। तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं, फॉर गॉड सेक जेमिनी, फॉर गॉड सेक प्लीज़ अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज ना क्या होगा, आप अपना रॉक बॉटम हिट करते चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया तो फिर ऐसी ही है, दुनिया उसका फिर ज़्यादा मजाक उड़ाती है जो अपनी नज़र में खुद को मजाक बना के रखता है। तो वो मत कीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे बेबी स्टेप से खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, और आपके शब्दों में भी परिवर्तन आएगा। अगर आप बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं अभी, तो आपके शब्दों में भी परिवर्तन आ सकता है। ओके, ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, खास करके लव रिलेशनशिप्स जो होते हैं हमारे, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। अमूमन यहाँ पर ऊर्जा है स्टेबिलिटी की, पीस की, शांति की। चलो बैठ के बात करते हैं, झगड़ा करने में क्या रखा है, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है, अच्छा चलो तुम्हें बाहर जाना है, चलो घूमने चलते हैं, वैसी एनर्जी है। यहाँ पर पार्टनर आपके दुश्मन नहीं है इस वीक में तो अगर आप अपने पार्टनर को एक दुश्मन के रूप में देख रहे हो, या फिर कह रहे हो कि ये मेरी बात नहीं समझते नाज, या फिर मैं ही बस दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, आई थिंक इस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा इस वीक में, क्योंकि मैं उनकी तरफ से डेफिनेटली एफर्ट तो देख रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली एफर्ट देख रही हूँ। अगर ये मैरिज है तो मैरिज, अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप, दोनों की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं, आई थिंक आप अपने एक्स से ही नहीं उभरे हो, आप अपने पास्ट से ही नहीं उभरे हो अभी तक, तभी यहाँ पर वो अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी आ रही है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका एक्स का जो भी नाम है, उस नाम को अगर मैं आपके सामने लूं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसी प्रतिक्रिया में आपका ट्रिगर छुपा हुआ है, और उसी ट्रिगर को, वही ट्रिगर है जो अनफिनिश्ड बिजनेस में बैठा है। इसी वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद, अपने आप को प्रिपेयर करने के बावजूद भी कि यस न्यू लव, मैं नए रिश्ते के लिए रेडी हूं, आपके जीवन में नया रिश्ता नहीं आ रहा। आपकी प्रतिक्रिया में आपका ट्रिगर है जेमिनी, फॉर गॉड सेक उसको ढूंढो, क्योंकि ब्लेसिंग तो है मेरी जान। यहां पर तो सोलमेट एनर्जी है पूरी की पूरी। आप इन 3 कार्ड्स को देखना, ये जो एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट एनर्जी जो शादी करना चाहती है, राइट। लेकिन ये यहां पर लीप ऑफ फेथ के बारे में भी बात करता है कार्ड। लीप ऑफ फेथ वही इंसान ले सकता है जिसका कोई बैगेज नहीं है। जिसका बैगेज है वो क्या, उसके तो पैर डगमगाएंगे, वो तो हिल जाएगा, वो ओ माय गॉश कि खाई में न गिर जाऊं, डाउट वहीं पर आता है हमारे। तो
यस, ये रिविजिट करना है अपने पास्ट को, और जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो कि प्रतिक्रिया में आपके ट्रिगर छुपा हुआ है, उसको यहाँ पर अलविदा कहने की ज़रूरत है किसी को। और उसी से ही प्रेजेंट में इम्बैलेंस जो है वो ठीक होगा। अगर आपके फाइनेंसिस में भी यहाँ पर इम्बैलेंस है, कमा जितना रहे हो खर्चा उससे ज़्यादा है, या फिर पैसा कमा रहे हो लाइफ की क्वालिटी नहीं है, तो वो भी चीज़ इसी तरीके से यहाँ पर ठीक हो सकती है। ओके, आपको अपने पैशन और आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको भी समय देने को कहा जा रहा है। पॉसिबल है कि इस आपके जो भी आपकी जो भी हॉबीज़ हैं उनके ऊपर ये सैडनेस की भी एनर्जी छाई हुई है कि आपको कोई चीज़ करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन ये सैडनेस की वजह से आप वो नहीं कर रहे हो। तो ये कार्ड है खुद को पुश करने का। माना कि ये चीज़ रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आपको कहा जा रहा है कि खुद को पुश करो। चाहे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ही खींचो ड्राइंग की, लेकिन करो, लेकिन खुद को पुश करो। क्योंकि यस, ये एनर्जी ईजी नहीं होती मेरी जान, लेकिन ये कमाल की भी बनाई जा सकती है अगर हम इसमें डिस्कवर शब्द को लगा दे कि हाँ, मैं हूँ क्या, मैं खुद को पढ़ना शुरू कर दूँ। तो यस, किंग ऑफ सोर्ड्स से जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं जो भी मुँह से शब्द निकाल रहा है, आपको पता है ये झूठे हैं, आपको ये 100% पता है कि ये चाहे जितना मुंह का मीठा हो जाए, मुझे पता है तेरी इंटेंशन क्या है। पर द थिंग इज, स्पिरिट इज सेइंग कि इस हफ्ते में अगर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, रिएक्शन की जगह इसकी स्टेटमेंट्स को भी देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जो बात कह रहा है इसका मूल मुद्दा है क्या यहाँ पर, ये ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स से कोई भी बात छुपी नहीं होती, ये तो ऐसे एक्सपोज कर देता है क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल है सोर्ड्स की, राइट। सो रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि रिएक्शन से सामने वाले को लगेगा कि ओ सी, मैंने ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, तो वो मत होने दीजिए यहाँ पर। लवर से पीस को चूज़ कीजिए, ऑब्वियसली प्यार को चूज़ कीजिए, और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। जेमिनी, थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Chanel, thank you. We have Archangel Michael. You are protected. आपसे कहा जा रहा है कि डरना नहीं है। अगर आपको कोई आपकी सुरक्षा के संदर्भ में आपको डराने की कोशिश कर रहा है, या आपको कह रहा है कि मैं तेरा ये उखाड़ दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, आपको रिएक्शन नहीं देना, बस आपको अपने रब को याद करना है, आर्कएंजल माइकल को याद करना है, क्योंकि वो ऊर्जा कि आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, वो ऊर्जा आपको आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं। ये सच है मेरी जान, बाकी तो ईगो है ना, बाकी सब चीज़ें ईगो हैं। ईश्वर सच है, लाइट जो है वो सच है यहाँ पर। तो यस, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विद योर प्रोटेक्टिव लाइट। आई थिंक आपको किसी लाइट वर्कर के साथ भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। पता नहीं मुझे क्यों आर्कएंजल माइकल से एक मैसेज मिल रहा है कि आपके जीवन में किसी लाइट वर्कर को भेज रहे हैं, वो जो आपके लिए एक कांस्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यस, एक लाइट वर्कर या कोई हीलर के साथ आप इस वीक में कनेक्ट होने वाले हैं। इस हीलर का जो ऑरा है वो जैसे लाइट है, वाइट लाइट, बहुत ही वाइट लाइट। यस, सो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, आर्कएंजल माइकल को कहिए थैंक यू सो मच, आप मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, मेरे परिवार को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत अच्छी ऊर्जा होती है। वी हैव हेल्दी चॉइसेस। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी डिसीजंस। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, इनकरेज कीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं, उनको भी इनकरेज कीजिए हेल्दी चॉइसेस के लिए। कभी कभी एनर्जीज ना मिरर कर रही होती हैं हमारे बाहर का जो संसार होता है वैसे ही हम होने लगते हैं, या जो हम होते हैं वैसे ही बाहर का संसार होने लगता है। तो ये मिररिंग की भी अगर एनर्जी है यहाँ पर, मेक श्योर कि आप दूसरों को बेहतर, आपके जो अपने हैं उनको बेहतर बनने में मदद करें, और वो रिटर्न में आपकी मदद करेंगे। ओके, सो हेल्दी चॉइसेस, फिजिकल बॉडी को रिस्पेक्ट देना, अच्छा खाना पीना। ओके,
Count your blessings. Thank you universe and angels for the blessings in my life. I'm telling you Gemini, मुझे ये फिर से मैसेज मिल रहा है, आपको कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है और आपको कहा जा रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करो। ये लिखने का मौका जो है, ये आपको लिखने पढ़ने का, जानने का, ज्ञान को प्राप्त करने का, ये जो भी मौका है इसको आपको ग्रैब करना चाहिए। ये बेसिकली आपकी एक ब्लेसिंग ही होगी। ओके, और जो जीवन में आपके ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को भी, उनकी इंटेंसिटी को भी ये चीज़ और बढ़ा सकती है और क्वालिटी बढ़ा सकती है। लिखना बहुत अच्छा होगा इस वीक में आपके लिए। लेटर्स लिखना अपने पास्ट सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को, अपनी हायर सेल्फ को, अपनी फ्यूचर सेल्फ को, जो भी आपकी सेल्फ जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं इसमें, उसको लेटर लिखना बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। यस, अगेन ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके जो यहाँ पर हमारे पास ऑरेकल कार्ड हैं, आपके क्रिस्टल ऑरेकल कार्ड हैं। पहला है यहाँ पर गार्नेट, सेक्सुअलिटी, लाइफ फोर्स एंड इंटेंसिटी। तो ये डेफिनेटली एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर भी काम करने को कहा जा रहा है। अपने माइंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पढ़ना, बॉडी की लिमिटेशंस को समझना, बॉडी की स्ट्रेंथ को समझना, दोनों तरफ में डुअलिटी लगाना है बेसिकली। वैसे ही सोल, आपकी सोल कितनी अवेकन्ड है, आपके सोल को कौन सा ज्ञान प्राप्त करने की फिलहाल अभी भी ज़रूरत है। डुअलिटी में लेकर जाइए हर चीज़ को, और उसी से ही वो एक्सपेंशन की एनर्जी जो है आपके जीवन में आएगी। ओके, गार्नेट। फिर है हमारे पास यहाँ पर डेजर्ट रोज, टाइम ट्रैवल, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड पेशेंस। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये क्लेंजिंग चल रही है आपकी। ये टावर मोमेंट जो है, ये दरअसल कोई श्राप नहीं है, ये बेसिकली क्लेंजिंग का काम चल रहा है, पवित्र काम चल रहा है। दिखने में कभी कभी ऐसी चीज़ें पवित्र नहीं, ऐसी अच्छी नहीं लगती हमको, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गंभीर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये ज़रूरी है। अग्नि क्लेंज करती है हमें। ओके, सो यस, कुछ लोगों की एंसेस्ट्रल हीलिंग चल रही है और आपको पेशेंस बनाए रखने को कहा जा रहा है। ये बहुत अच्छा वीक है अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट होने का। अगर आप उनके साथ जुड़ने के लिए उनको कुछ लिख सकते हैं या लिख कर उनकी तरफ से कुछ चैनल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो यस जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।